बन गया है, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इसीलिए नॉलेज इकोनॉमी सेक्टर करके बोला जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए भी नॉलेज बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हर तरह से गवर्नमेंट और सारी संस्थाएं करने की कोशिश कर रही हैं। आपको मालूम होगा कि नेशनल नॉलेज कमीशन नियुक्त किया गया है। सैम पिट्रोडा जो बहुत बड़े हमारे देश के हित चाहने वाले और काम करने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट हैं, उनकी अध्यक्षता में। और वो यही उनको बोला गया है कि हम हमारे 21st सेंचुरी में हमारे देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और हाउ टू डेवलप our Indian society into the 21st century on the basis of systematic sound knowledge system। तो ये नॉलेज भी एक सिस्टम बनता जा रहा है जिसको हमें डेवलप करना है, जिसका विकास करना है। और आप लोगों को ये सारा करना है, क्योंकि आपके सामने ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जिन जिन कंट्रीज़ में, बड़े बड़े कंट्रीज़ में हुआ है, प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में हुआ है, उनमें 30% इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ये नॉलेज और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हुआ है। ये आजकल देखा जा रहा है। इसलिए नॉलेज ये केवल आपको कोई नौकरी मिल जाए कहीं या आपके काम के लिए सहूलियत बन जाए, इसके लिए ही नहीं, लेकिन नॉलेज ये पूरे देश को, विश्व में भारत को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है और बहुत बड़ा बेस है। और ये काम आपको करना है। इसलिए यहाँ के बाहर के लोग, मैं एक बार, मेरे पास एक डेलीगेशन आया था ऑस्ट्रेलिया से, और वो ये कह रहे थे कि हमें वहाँ टीचर्स नहीं है मैथमेटिक्स और इंग्लिश के, इसलिए हम इंडिया में ढूंढने आए हैं। तो इंडिया में जो हमारा स्किल है, हमारा टेक्नोलॉजी है और हमारा जो कुशल और काम करने वाला अच्छा ब्रेन है, इसको बाहर ले जाने के लिए बहुत देश, अलग अलग देश इसके पीछे पड़े हुए हैं। आज 10 लाख से ज़्यादा चाहिए। आप पढ़िए, लिखिए, आगे चलिए, लेकिन हमारे नॉलेज का, हमारे टेक्नोलॉजी का, हमारे देश के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी देखना हमारी इस नई पीढ़ी का, युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और मैं ये समझती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से निभाओगे, क्योंकि एक तरफ तो हम बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ की जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो हमारी डिस्पैरिटीज़ है, ये इतनी बड़ी खाई बन गई है कि एक ये लॉपसाइडेड इकोनॉमी हमारी डेवलप हो रही है। एक तरफ तो बहुत आगे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बेसिक नीड्स भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति देश में होना ठीक नहीं है और इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल फोर्स भी जब लग जाएगा तो उसके लिए बहुत आगे हम बढ़ सकेंगे। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के सामने ये चैलेंज है कि आप सीख के, पढ़ के, बड़े होके केवल बाहर का ही ना सोचिए, वो तो जाना है, जरूरी है आपको जब जरूरत पड़े, लेकिन हमारे देश की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, हमारे देश की गरीबी हम कैसे मिटा सकते हैं, हमारे देश की भूख हम कैसे मिटा सकते हैं, हमारे देश का अज्ञान हम कैसे मिटा सकते हैं, हमारे देश की रोगराई हम कैसे मिटा सकते हैं, ये भी देखना हमारा सबका फर्ज है। और इसीलिए आप सबको काम करना होगा। और मैं संत कुमार को बधाई देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट खोल के इन्होंने एक नया माहौल यहाँ पैदा कर दिया है, इतना ज़्यादा टेक्नो क्रैश पैदा करने के लिए एक बेस तैयार कर दिया है और जगह जगह कर रहे हैं। इसलिए उनकी इस काम के और आगे की जो फोरसाइट है, इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में आज का ये कार्यक्रम है साइट 2007 के लिए। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आप बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई दूंगी और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी जिनको ये पारितोषिक मिलने वाला है। लेकिन मैं एक आपसे कहूँगी कि गेम अगर खेलना है, स्पोर्ट्स खेलना है, तो उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए।
रियल सक्सेस तब होता है कि जब हेल्दी पार्टिसिपेशन होगा और हेल्दी कंपटीशन होगी। मैं भी जब कॉलेज में थी तो मैं टेबल टेनिस खेला करती थी, मैं भी एक छोटी सी स्पोर्ट्समैन हूँ। तो मैंने तो ये हमेशा देखा है कि जीतने की उम्मीद हर खिलाड़ी को रखनी चाहिए, मगर हारने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। दोनों जब होगा तो अच्छा खिलाड़ी बनेगा। और इसलिए आपको ये अपना इंडिविजुअलिटी बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद और कल्चरल एक्टिविटीज़ वो भी इतनी ही ज़रूरी है। और इसलिए मैं शंकरा इंस्टीट्यूट को, संत कुमार को इस बात की भी बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने पीछे समय में आई थी तो कोई 55 इंस्टीट्यूशन से अलग बाहर की, अब के बार करीब 100 के पास आ गई है और भी काम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर से एक बार उनके ये अच्छे काम के लिए, अच्छे सोच के लिए, अच्छे प्रवृत्ति के लिए, अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कर्तव्यों के लिए फिर से मैं उन्हें बधाई दूंगी। और आप सब बच्चों को भी मैं अपने तरफ से आपको भगवान हर क्षेत्र में, हर कदम पर यश दे, प्रगति दे, विकास दे, सद्बुद्धि दे, सदाचार दे, यही कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। Thank you, ma'am. I would like to call upon our college topper, BE second year student Anil Mittal, for his outstanding performance in the academics in this first year by achieving 87% marks. उधर हो जाओ। Nivedita Sharma. And now, there is a special... Thank you so much. थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, closer. Our respected late Sri Kapil Yadav, a student, a bright scholar of our institution, who always made Shankara feel proud of him till his last breath. He was from 2005 batch, our first batch of Shankara, and his grade was IT. He was a real champion who participated in the state level competition and earned. And Mr. Mahendra Singh Yadav, respected parents to Mr. Kapil Yadav. And the first prize for the volleyball competition, that is the Kapil Yadav Trophy, goes to Swami Keshanand Institute of Technology, Jagatpura, Jaipur. Please, the winning team, please come on the stage and collect the trophy. The second prize goes to Global Institute of Technology, Sitapura, Jaipur.